कुर्मी का आदिवासी बनाने का षड्यंत्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आलमगीर आलम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कुर्मी को आदिवासी बनाने का षड्यंत्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कुर्मी को आदिवासी बनाने का षड्यंत्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आदिवासियों की हकमारी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हकमारी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आदिवासी समाज आक्रोशित है कि जिस तरह से ऐसे समुदायों को आदिवासी लिस्ट में डालने की बात की जा रही है, जिन लोगों का कभी हमारी आदिवासियत, हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा से कोई नाता नहीं रहा, बल्कि इन लोगों ने हम लोगों के साथ हमेशा से भेदभाव का रवैया अपनाया है, अत्याचार तक किया है, अन्याय तक किया है। और आज राजनीति से प्रेरित होके ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का कयावाद जो है गैर आदिवासी कुर्मी समुदाय के द्वारा किया जा रहा है, ये जितना भी जोर लगा ले, मगर हमें मालूम है कि हमारा इतिहास क्या है और इनका इतिहास क्या है। जिन्होंने अंग्रेजों से उनके पुलिस फोर्स में, मिलिट्री फोर्स में नौकरी मांगी हो, क्या वो उनके खिलाफ में बगावत कर सकते हैं? दूसरी ओर हमारे अपने आदिवासी जितने भी समुदाय रहे हैं, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना जो है शंखनाद हमेशा बुलंद रखा, जिसके चलते अंग्रेजों को जमीन सुरक्षा संबंधी कानून लाने पड़े। विल्किंसन रूल, संथाल प्रज्ञा टेनेंसी एक्ट, CNT एक्ट और अन्य जो जिस तरह के जो कस्टमरी लॉ को भी यथावत, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1918 और 1935 में जो आदिवासी इलाकों को अनुसूचित घोषित किया गया, उनको नोटिफाइड किया गया और हमारे अपने जो परंपरागत जो व्यवस्थाओं को यथावत रखने की उन्होंने वकालत भी की। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय भी हमारी अपनी परंपराओं को आर्टिकल 244 के अंतर्गत यथावत रखा गया, प्रावधान लाए गए। अभी आज की डेट में ये दिखा रहे हैं 1913 का गजट कि हमें सक्सेशन लॉ ऑफ सक्सेशन में हमें आदिवासियों के साथ लिस्ट में रखा गया था। फिर ये कहते हैं, ये भी आरोप लगाते हैं किसी उड़ती हुई हवा के ऊपर कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र करके हमें आदिवासी लिस्ट से बाहर निकाला गया। जबकि 1931 में का जो सेंसस रिपोर्ट आया है बिहार और उड़ीसा का, जिसमें 2 चार्ट बने हैं आदिवासियों के और उनको जो सब कैटेगरी में रख के जो समुदायों का, उसमें कुर्मी का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। हकीकत यह है कि इन्होंने खुद ही जो है अंग्रेजी हुकूमत को अपने आप को आदिवासी लिस्ट से बाहर करने की सिफारिश और अनुरोध किया था। आज का जो ये पुतला दहन कार्यक्रम है, हम लोग के खिलाफ भाजपाई मंत्री अर्जुन मुंडा, यहाँ तक के कांग्रेसी मंत्री आलमगीर आलम हेमंत सोरेन का और अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस सांसद और सुर सिंह देशवा का पुतला दहन किए हैं। और आज का पुतला दहन मुख्य रूप से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, मुख्य धारा के तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे और भी जो पार्टियां हो, कुर्मी को आदिवासी बनाने के षड्यंत्र के खेल में शामिल है, उन तमाम पार्टियों को चेतावनी देने के लिए भी हम लोग आज यहाँ जमा हैं और ये पुतला दहन किए हैं। ये हमारा सांकेतिक विरोध और इसका हम लोग पुतला दहन करने विरोध कर रहे हैं। अब हर गांव में आज हम लोग आदिवासियों के विभिन्न संगठन के द्वारा जो केंद्र सरकार ने सदन में जो हमारे कल्याण मंत्री हैं माननीय अर्जुन मुंडा जी, एक प्रस्ताव में जनजातीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैं देश के विभिन्न जनजातियों को आदिवासी सूची में डालने का के लिए नियम प्रस्ताव कर रहा हूं और बढ़ा रहा हूं, और कुर्मी जाति को भी कहा कि बढ़ाने की बात कही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं अर्जुन मुंडा जी से, पहले आप अपनी जांच करा लें कि आप आदिवासी हैं कि नहीं।
दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड में जब स्थानीय नीति आंदोलन चल रही थी, 32 का खतियान चल रहा था, तो कुर्मी समाज के बड़े बड़े नेता आदिवासी बनने के नाम पर क्यों इस आंदोलन का कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मांग करना चाहते हैं कि कुर्मी समाज, आप बहुत अच्छे हो, आपके नेता आपको दिग्भ्रमित कर रहा है, इसलिए आपस लौट जाइए। आदिवासी से आप नहीं सकोगे, क्योंकि आदिवासी का एक विशिष्ट पहचान है। 100 वर्ष आपने कोई आंदोलन नहीं किया झारखंड आंदोलन छोड़ करके, इसलिए आइए मिलजुल करके भाईचारे के साथ हम लोग झारखंड की जो बुनियादी सवाल है, स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, उस पर लड़ें और आदिवासी बनने का नौटंकी नहीं करें। यदि जातीय लड़ाई हो जाएगी तो सभी आदिवासी मोराबादी में आएंगे और गांव की ओर कूच करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई से किसी को लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं कि अर्जुन मुंडा होश में आए, क्योंकि आप उस समय चुनाव लड़े जब आप आदिवासी नहीं बने थे। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री से मांग करना चाहता हूं कि अर्जुन मुंडा की जाति प्रमाण पत्र 30 साल 40 साल से कौन जाति प्रमाण पत्र से चुनाव लड़ रहे थे, उसकी जांच हो। आज हम लोग सांकेतिक के रूप में आज हम लोग आलमगीर आलम का पुतला दहन किए, अर्जुन मुंडा किए, अहिर रंजन चौधरी का किए। आने वाला समय में ये लड़ाई गांव की ओर ले जाएंगे और इसको मजाक में न समझे, आग लगा देंगे हम लोग। और जान लीजिए, झारखंड में आदिवासी के बिना न कोई आदिवासी बन सकता है, न नीति बना सकता है। इसलिए ये एक सांकेतिक के रूप में आए हैं, आने वाला उलगुलान जारी रहेगा। और अब क्या हम लोग इनका विरोध करते हैं, इनका कहीं हम लोगों से तालमेल नहीं है, कभी ये आदिवासियत का इनका कभी भी कोई इन लोगों का कोई इतिहास नहीं रहा है। ये खुद भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज़ादी के बाद भी जब ये लिस्ट बन रहा था तो उनको ओबीसी की कैटेगरी में डाला गया, उन्होंने उस समय क्यों नहीं विरोध किया। और जब पेशा कानून का जो प्रारूप तैयार हुआ तो इन्होंने जब देखा कि इसमें आदिवासियों को अनुसूचित क्षेत्रों में प्राथमिकता मिलेगी, तब उस समय सांसद शैलेंद्र महतो जी और रामदयाल चौधरी जी ने इसका पुरजोर विरोध किया था कि आदिवासियों को प्राथमिकता जो व्यवस्था में नहीं मिलनी चाहिए। झारखंड को बनने के साथ साथ जब 5वीं अनुसूची का दर्जा मिला तो ये बात स्पष्ट हो गई कि किसी आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता है। तब से इनकी जो राजनीति से प्रेरित अपनी जो कयावत शुरू हुई है कि आदिवासी लिस्ट में हम लोग शामिल होंगे तो हम लोग यहाँ पर हर चीज़ पे काबिज हो जाएंगे। एक आर्थिक रूप से संपन्न, हर तरीके से संपन्न जो समुदाय है आज आदिवासी बनने की होड़ में क्यों लगा हुआ है। वो हमारा अधिकार, जो हमारा संवैधानिक अधिकार तो छीन ही रहा है, हमारे इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ कर रहा है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा, जो अंग्रेज़ों की जो हुकूमत में के नीचे रहा हो और जो नौकरी की जहां वो दरियाफ्त करता हो, वो उनके खिलाफ में कैसे आंदोलन कर सकते हैं। तो आज फिर उनका जो है हमारे जो आदिवासियों का जो अपना इतिहास रहा है उसके साथ तो छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारे अस्तित्व पे भी वो लोग हमला कर रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये हम चेतावनी देते हैं उन सभी नेताओं को कि अगर आप लोग इस बात को नज़रअंदाज करते हैं तो आप लोगों को राजनीतिक रूप से इसका नुकसान भी उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। देखिए, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही आदिवासी लोग जो कुर्मियों का ये कर रहे हैं, मतलब समर्थन कर रहे हैं, और हम लोग उसको विरोध करते हैं क्योंकि ये झारखंड बनने के बाद से ये बात आ रही है कि कुर्मियों को आदिवासी बनाया जाए, क्योंकि झारखंड एक 5वीं अनुसूची राज्य है और आदिवासी बहुल राज्य है। और यहाँ जो भी मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक जो भी बनेंगे आदिवासी बनेंगे, इसीलिए ये लोग राजनीति में काबिज होने के लिए ये सब कर रहे हैं। और हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि जो देश के जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा जी, वो जिस तरह से इस बार के लोकसभा संसद भवन में उन्होंने बोलने का प्रयास किया है कि कुर्मियों को वो आदिवासी बनाने के लिए प्रोसेस में डालेंगे, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप अपनी राजनीति बचा कर चलिए, अन्यथा जिस लोकसभा क्षेत्र से आप जो खूंटी लोकसभा क्षेत्र से, झारखंड के खूंटी लोकसभा क्षेत्र से आप जो चुनाव लड़ने का काम करते हैं, जिस दिन यहाँ के मुंडा आदिवासी जाग गए तो आपको असली और नकली का ज्ञान पढ़ा देंगे और उसके बाद आप जो मंत्री जो बने हुए हैं, आप यहाँ पर विधायक बनने के लायक भी नहीं रहेंगे।
मुख्य धारा की तमाम पार्टियां, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, झामो हो, या बंगाल में टीएमसी का हो, या उड़ीसा की बीजू जनता दल की सरकार हो, मुख्य धारा की तमाम पार्टियां कुर्मी को आदिवासी बनाने का षड्यंत्र के खेल में शामिल हैं। तो हम कहाँ से ये बोल रहे हैं कि आदिवासी मूलवासी का सरकार बोलने से होता है? वो तो पता चलेगा कि दरअसल राजनीति का खेल में कुर्मियों का जो आंदोलन है, राजनीतिक दावे के तहत, राजनीतिक नफा नुकसान के तहत ये सब खेल किया जा रहा है। और आदिवासियों के तमाम पुतला दहन कार्यक्रम में हम लोग आगाज करने आए हैं कि जिस तरह से कुर्मी को लेकर जो जन आंदोलन ये लोग तैयार किए, जातीयता आंदोलन को लेके 1932 का लेके, और आज जो आदिवासियों को ही छल कपट करने के पे तुले हुए, तो इस आंदोलन के ये आज पहला आगाज है कि हम लोग इस शकंद करने आए हैं कि जिस तरह से आदिवासी नेता कुर्मी के पक्ष में अपनी पक्षपाती कर रहे हैं, आज के बाद उन्हें हम लोग कहीं न कहीं से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज के समय में जिस तरह से कुर्मी को इसके विरुद्ध में हम लोग को छलने का काम किया जा रहा है पार्टी के विरुद्ध में, तो कहीं न कहीं हम सब जितने भी अगुवा करता आए हैं सब अलग अलग संगठन के हैं, और सभी अलग अलग संगठन के लोग इस आवाज़ को हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। और कहीं भी बड़ा आज भी आदिवासी संघर्ष किया है, शुरू से करते आ रहा है, आज भी संघर्ष कर रहा है, और संघर्ष के माध्यम से भी हम लोग ये जीत हासिल करेंगे। और कहीं से भी कुर्मी को आदिवासी बनने नहीं देंगे, क्योंकि ना तो वो आदिवासी रहे हैं, ना आदिवासी थे, और ना ही वो है, क्योंकि आदिवासी की एक विशिष्ट पहचान है, और इस पहचान से आदिवासी जाना जाता है। और देश का आदिवासी तो सबका सरकार बनाया है, कांग्रेस का भी सरकार बनाया देश में लंबे समय तक, भाजपा का भी सरकार बनाने में मदद करता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सरकार बनाने में मदद करता है। लेकिन सारे के सारे लोग हमारे आदिवासी समाज के साथ जो आज खेल कर रहा है उसी को चेतावनी। और एक बात बता रहे हैं, सरकार किसी की बने, आदिवासी आज भी जिंदा है लड़के, आने वाले कल भी लड़कर ही जिंदा रहेगा, और आदिवासी को लड़ना ही होगा, क्योंकि कोई भी सरकार, सत्ता और राजनीतिक पार्टियां आदिवासियों के लिए ईमानदार नहीं है। चाहे वो हेमंत सोरेन रहे, शिबू सोरेन रहे, कोई भी रहे, कोई भी पार्टी ईमानदार नहीं है। ये आदिवासी समाज के लोग जानते हैं, और ये समझदारी बन रहा है हमारे समाज के अंदर। जी सरकार बेईमान है, पीछे बिहारी लोग, कुत्ते लोग लगे हुए हैं, उसके यहाँ गलत रणनीति बनाया जाता है, लड़ाया जाता है। इसलिए जो भी आदिवासी हो, मुख्यमंत्री हो, आदिवासी विचारधारा का होना चाहिए। जो भी पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस, सभी को ये लग रहा है कि हम आदिवासी, जो मूल आदिवासी हैं, हम चुप हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हम सड़क पर उतर कर विरोध नहीं करेंगे, लेकिन ये उनकी भूल है। और जिस दिन हम सड़क पर उतर कर विरोध में उतर गए, तो उस दिन यहाँ के किसी भी पार्टी का नहीं सुनेंगे, और उस दिन जो जनसैलाब निकलेगा कुर्मियों के विरोध में और राजनीतिक पार्टियों के विरोध में, तो उस दिन भी हम लोग अपना दिखा देंगे कि हम लोग जिसके तरफ हम लोग मुड़ेंगे, मूल आदिवासी यहाँ झारखंड के, उसी के तरफ से यहाँ सरकार बनेगी। तो हम लोग किसी भी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए हम लोग तैयार है, चाहे वो आलमगीर आलम हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। आदिवासी समाज के पीछे आज तक कोई नेता खड़ा नहीं हुआ, इसलिए कि आदिवासी समाज का नेता पंगु है। कहीं न कहीं उसके पीछे ब्राह्मणवाद चलता है, या पीछे उनके गैर आदिवासी लोग राज करते हैं। इसलिए आज तक वो लोग कभी भी आदिवासी पक्ष में खड़े नहीं हुए। लेकिन इतना बतला देते हैं कि जिस तरह से कि बड़ी षड्यंत्र के तहत उन लोगों ने रेल रोको अभियान किया था, कहीं न कहीं सारे पॉलिटिकल पार्टी का उनका आश्रय मिला हुआ था। लेकिन जब जन आंदोलन तैयार होगा तो कहीं से भी हम लोग चूक नहीं कर सकते हैं। बड़ा, लेकिन आदिवासी बहुल राज्य है, और पूरे आदिवासी कुर्मी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। आदिवासियों पर हमला हो रहा है, और माननीय सांसद महोदय और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जिस प्रकार का पार्लियामेंट में बयान दिया है, और कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल करने की बात कही है, उसका पूरा आदिवासी समाज पुरजोर विरोध कर रहा है। क्योंकि पूरा इतिहास जानता है कि कुर्मी कभी भी आदिवासी नहीं रहे हैं, और उन लोगों का इतिहास कुछ और रहा है। लेकिन अब आदिवासियों की जो अधिकार है उसकी हकमारी के लिए इन लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, और पूरे जो
नेता है, नेता जो अपनी पार्टी की धंगराई कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, आदिवासी समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। आज पूरा समाज आक्रोशित है और आज रांची का अल्बर्ट चौक में सभी मंत्रियों का पुतला दहन किया गया है और आने वाले समय में इन तमाम मंत्रियों का पुरजोर विरोध पूरे रांची महानगर में किया जाएगा। तो ये चेत जाएं, ये चेतावनी है आदिवासी समाज की ओर से।